बाळा साहेब निवृत्ति डोरले सिन्नर नासिक इनका सवाल ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि कुछ संतों ने निरंतर नामस्मरण करने की शक्ति पा ली थी। तो ऐसा करना कैसे संभव है? ये आप जो बात कह रहे हो मेरे समझ के बाहर की बात है। निरंतर नामस्मरण की शक्ति किसने पाली थी? ज्ञानेश्वर जी ने तो नहीं पाई थी, तुकाराम जी ने तो नहीं पाई थी। अगर निरंतर नामस्मरण की शक्ति वो पाते तो ज्ञानेश्वरी कर कर केवल पांडुरंग 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 इतना ही होता। ज्ञानेश्वरी, चांगदेव पासष्टी, हरिपाठ, ये सब इतना काव्य सुंदर निर्माण ही नहीं हो पाता। अगर तुकाराम जी को नामस्मरण निरंतर करने की क्षमता प्राप्त होती तो तुकारामा की गाथा ही निर्माण नहीं होती। हम संतों पर ये आरोप थोप रहे हैं। कुछ कीर्तनकारों ने अपनी बड़बड़ की और आप पर उन्होंने विश्वास रख लिया। ये सभी संत अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत अच्छे ढंग से एक नॉर्मल जीवन जीते थे। तुकाराम जी अपना व्यवहार बहुत अच्छे ढंग से संभालते थे। तुकाराम एक अमीर आदमी थे, साहूकार भी थे, सभी हिसाब किताब बहुत अच्छे ढंग से संभालते थे और इतने अच्छे तार्किक अभंग उन्होंने अपने जीवन में लिखे। उनके बारे में जो कथाएं फैलाई गई वो सब कथाएं केवल कीर्तनकारों के अधकचरे ज्ञान के कारण फैली हुई कथाएं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है आह साळुंखे। इन्होंने विद्रोही तुकाराम नाम का किताब लिखा है, संशोधन कर कर लिखा है। तुकाराम जी बहुत पुराने जमाने के नहीं हैं, अभी अभी के शिवाजी के काल के हैं, इसलिए उनके बारे में काफ़ी प्रमाण उपलब्ध हुए। उसके आधार पर, उनके अभंगों के आधार पर उन्होंने ये विद्रोही तुकाराम नाम की किताब लिखी है। तब आपके ध्यान में आएगा कि ये सब गलत फहमियाँ संतों के नाम पर ये कीर्तनकारों ने फैलाई है, क्योंकि कीर्तनकारों का पेट उस पर निर्भर है। कीर्तनकार कोई संत वर्ग होते नहीं, वो अपना पेट पालने के लिए गाँव गाँव घूमते हैं, अंधविश्वास की कथाएं फैलाते रहते हैं। और जो भी संतों के अच्छे अभंग है वो उन्होंने कभी लोगों के सामने लाए नहीं, उनको छुपा कर रखा। वो तो फिर हम जैसे लोगों को ढूंढ कर निकालने पड़े। वो तो पहले से लिखे हुए हैं ना, कोई नए तो है नहीं कि हमने पैदा किए, भाई ऐसे तो है नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप ध्यान में रखो कि रात दिन नामस्मरण करने का काम संतों ने ना किया है, ना ही लोगों को सिखाया है। दिन में कुछ समय नामस्मरण करना यह उस जमाने के जीवन की आवश्यकता होना स्वाभाविक था। जब भी आप, क्योंकि उस जमाने में दूसरे तरीके तो थे नहीं कि आज के ज़माने में जैसे सम्मोहन आप स्वतंत्र रूप से सीख सकते हो, डायरेक्टली रिलैक्सेशन टेक्निक सीख सकते हो। आम जनता के लिए मेडिटेशन ये शब्द भी मालूम नहीं था। समाधि, मेडिटेशन, योगा वगैरह ये कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध चीज़ें थी। तो आम आदमी इसके फायदे कहाँ प्राप्त कर सकता है? तो नामस्मरण में प्राप्त कर सकता है। भगवान का नाम लो, एकाग्र हो जाओ, तल्लीन हो जाओ। आपका मन एकाग्र होता है, भजन में हो, कीर्तन में हो, नामस्मरण में हो। सुबह में जो काकड़ आरती होती है, सुबह सुबह उठकर आरती की जाती है, उस आरती में आधा घंटा, एक घंटा सब लोग भजन गा रहे हैं, पूरी ताकत से गा रहे हैं, पूरे अपने आप को इन्वॉल्व कर कर गा रहे हैं। उनका पूरा मन और शरीर एकाग्र हो जाता है, वो एक ट्रांस की अवस्था में जाते हैं। ट्रांस की अवस्था में जाने के बाद में आपको एक मेंटल इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है। जो भी दिन भर के काम में एंग्जाइटीज, टेंशन्स निर्माण होती है, थकान होती है, वो सब निकल जाती है। आप फ्रेश महसूस करते हो एक तरफ, और दूसरी तरफ टेंशन्स, एंग्जाइटीज निकल जाती है, अंदर बाहर आप शांत शांत महसूस करते हो। रोज़मर्रा के जीवन में कई आपको समस्याएं होती है, कई प्रकार के अलग अलग आपके सामने सवाल खड़े होते हैं, उनके जवाब आपको ढूंढने होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना होता है। इस सब को फेस करने का एक बल उसमें से मिलता है। साथ ही आपकी तबीयत ठीक होती है, आरोग्य सुधरते जाता है, आरोग्य के लिए अवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए नामस्मरण को महत्व दिया गया और उसका मैं हमेशा तारीफ करता हूँ।
अगर आप दिन में आधा एक घंटा इस काम में लगाते हो तो उसका डेफिनेटली आपके जीवन में फ़ायदा है, आपके आरोग्य के क्षेत्र में फ़ायदा है, प्रोवाइडेड आप अगर पूरी तरह से एकाग्रता उसमें कर पाओ तो। मैंने बचपन से ये अनुभव लिए हैं, खुद भी लिए हैं, लोगों को लेते हुए भी मैंने देखा है। हर छोटे छोटे गांव में आजकल ये अवस्था बची नहीं है, आजकल ये करीबन ये सब बातें ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे बचपन में मैं देखता था कि गांव के सब लोग इकट्ठा होते थे सुबह सुबह, स्त्री पुरुष दोनों। सुबह उठने के बाद में पहले क्या, तो थोड़ा सा ठीक ठाक नहा लिया कि तुरंत काकड़ आरती के लिए जम जाओ। सूरज उगते उगते सब लोग एक जगह जम जाते थे, आधा एक घंटा ये काकड़ आरती चलती थी। सब लोग एक भजन गा रहे हैं, जिनको जिनको गाना जमता है वो सुर में सुर मिलाकर गा रहे हैं, जिनको गाना जमता नहीं है, बिल्कुल ही आवाज़ ठीक नहीं लग रही है, तो वो अपनी केवल तालियां बजा रहे हैं, उसमें केवल सुन रहे और उसमें एकाग्र हो रहे, तल्लीन हो रहे हैं, और उसमें से एक शांति मिलती है। मैंने तो खुद अनुभव की ही, लेकिन लोगों को शांति मिलती है और मैंने कहा वैसे फ़ायदे मिलते हैं। ये नामस्मरण का बहुत सुंदर उपयोग रहा है, इसी मर्यादा में इसका नामस्मरण का उपयोग करना चाहिए। रात दिन नामस्मरण को कोई मतलब नहीं है। अगर रात दिन आप नामस्मरण करना चाहते हो तो इसका मतलब आपका जीवन आप व्यर्थ गंवा रहे हो। उस झंझट में हमने पड़ना नहीं है, और कोई संत ऐसा नहीं करते थे। ये सब कीर्तनकारों ने फैलाई हुई अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है।